Hello students, I am Ankita Sharma. Today I will teach you next topic of chapter 2 from trade to territory. This is your topic. East India Company begins trade in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड करना स्टार्ट किया तो क्या क्या दिक्कतें आई और किस तरीके से इन्होंने अपना ट्रेड को ऑपरेट किया, कहाँ पे अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की, ये सब चीज़ें क्या है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री यानी ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में हुगली रिवर के किनारे सेटअप की गई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। यही एक बेस बन गया जहाँ से क्या है सारा के सारा ट्रेड ऑपरेट किया जाने लग गया। और क्योंकि हुगली नदी क्या थी, समुंदर से जुड़ी हुई थी और समुंदर के किनारे होते हुए ये लोग क्या है अपने देश में चले जाया करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउसेज वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैज़ हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। जो फैक्ट्री थी उसमें क्या है वेयर हाउसेज भी हुआ करते थे जहाँ पे क्या है सारा के सारा एक्सपोर्ट किया जाने वाला गुड्स यानी माल रखा जाता था, जिसमें क्या है ऑफिस और जिसमें ऑफिसेस भी हुआ करते थे और जहाँ पे क्या है ऑफिसर्स बैठा करते थे। ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेट नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा कंपनी ने परसुएड किया किसको, मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को कि आप लोग आओ और फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाओ, जिससे क्या है हम लोगों का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए। बाय 1969 इट बिगेन्स बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 1696 में इन्होंने क्या है फोर्ट बनाना भी स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया। 2 years later इट्स ब्राइब्स मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 places। फिर क्या है 2 साल बाद उन्होंने और भी चालाकी करना स्टार्ट कर दिया और क्या है जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे, मतलब मुग़ल एम्पायर में जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें क्या है ब्राइब दी और 3 गाँवों की ज़मींदारी का अधिकार ले लिया। मतलब 3 गाँवों से अब ये लोग टैक्स इकट्ठा किया करेंगे। वन ऑफ दीज वॉज कालीकता विच लेटर ग्रो इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। इसमें क्या था उन 3 गाँव में से जो क्या है एक था कालीकता था जो बाद में क्या है कलकत्ता और कोलकाता के नाम से जाना जाने लग गया, जो क्या है आज वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। इट ऑल्सो परसुएड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान गेटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुग़ल एम्पायर जो औरंगज़ेब था उसको भी परसुएड किया और फरमान जारी करवा लिया कि कंपनी को ड्यूटी फ्री करने का राइट दिया जाए। ठीक है, फरमान क्या हुआ करता था, फरमान एक रॉयल ऑर्डर हुआ करता था। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब इन्होंने औरंगज़ेब से ये ऑर्डर ले लिया था कि बंगाल में हम लोग कोई भी पैसा नहीं देंगे और वहाँ के लोकल नवाब्स को, और क्या है बिना पैसा दिए ही वहाँ पे ट्रेड करेंगे। The company trade continuously to press for more concessions and manipulation existing privileges। जो कंपनी थी उसने क्या है कंटिन्यूसली हेर फेर करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों को क्या है और फैसिलिटीज़ दी जाए और कंसेशन दिया जाए, हम लोगों को क्या है नुकसान हो रहा है। औरंगजेब फरमान्स फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। जो औरंगज़ेब ने जो फरमान जारी किया था वो क्या है सिर्फ कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का फरमान था। ठीक
ठीक है। उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। बट जो कंपनी के ऑफिशियल थे, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो तो ड्यूटी पे करेंगे, है ना। वो उनसे तो एक्सपेक्टेशन थी कि वो ड्यूटी पे करें, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, लेकिन क्या है, उन लोगों ने भी क्या है, ड्यूटी देने से मना कर दिया। एक तो वो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने अलग अलग से व्यापार कर रहे हैं और रुपए भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इससे क्या है, जो बंगाल के जो नवाब थे उनको क्या है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस होने लग गया। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्टेड। तो ऐसे में जो बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान थे, वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते, है ना। एक तो कंपनी को भी ड्यूटी फ्री करने का राइट मिल गया, और क्या है, और जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी ड्यूटी फ्री करने का राइट मिल गया। तो मुर्शीद कुली खान कैसे रह सकते थे बिना प्रोटेस्ट किए।